हर हर मोदी, हर हर मोदी। फाइनली अब हम लोग जंतर मंतर पर पहुँच चुके हैं। देखिए कितनी गाड़ियाँ, कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। भैया आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं, मैं नहीं बताना चाहता। बताइए। मैं नेस पृथ्वीराज सिंह, मैं आया हूँ इनको इनके औकात दिखाने, इनको बताने कर रहे हो वो सही नहीं, वो बहुत गलत है। तो क्या यहाँ पर ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट, ये गलत है या सही है? ये प्रोटेस्ट सही है, पर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गलत है। अच्छा अच्छा, तो क्या ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? सही है, मांगना चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है, ये तो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है भाई। हाँ वही बात है। वो जब पेपर लीक हो रहा है तो भाई ये तो तुम्हारा फर्ज है। 18-19 बच्चों की जान गई है तो तुम इस्तीफा भी नहीं दो, ये क्या बात हुई? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं खिलाफ हूँ उन सब लोगों के जो यहाँ आ रहे हैं और एंटी हिंदू, एंटी चीज़ों के बारे में। हाँ नहीं, ये तो गलत है। मतलब आप आ रहे हो, आप अरुंधति रॉय जैसे आ रहे हो जो बाबा साहब का संविधान मानते नहीं मानते? जब तक आंदोलन संविधान मानते नहीं जाएगा ना तब तक ये लोग संविधान मानते नहीं मानते? संविधान में आपका राइट वो तो अपनी मर्जी से मर नहीं सकते भाई आप। अब ये सोनम वांगचुक सब भूख हड़ताल में, वो हड़ताल पे भी बैठे हैं भाई साहब। मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से मर नहीं सकते, वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। मैं भी हंगर स्ट्राइक में फायदा हो तो रहा है, हंगर स्ट्राइक में था, मैं भी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था। बिल्कुल, ये और वो चीज़ सेम है। लास्ट डे वाली प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। क्या करती है? बोलने की टोन होती है और एक कोई महापुरुष नहीं, और उसका सेकंड पार्ट क्या था कि नेता के पति का वो कर रहे हैं। बोलने का सर, बोलने का जगह भी होता है। हम मिथिला से हम मिथिला से हैं। हमारे यहाँ शादी विवाह में ना राम जी को गाली तक दी जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है मैं यहाँ पे गाली देंगे। बोलने का एक तरीका होना। गाली तो दिया नहीं, कोई गाली तो नहीं। मेरी बात सुनो, कल चंद्रशेखर आए थे, उन्होंने क्या बोला था बता बताइए। बोलने का तरीका सही नहीं। अच्छा, तो मेरे चीज बताइए ना। अब मेरे को ये बताओ, रिजाइन दे दिया, अनशन तोड़ दिया, भीड़ यहाँ से चली गई, तो फिर चीज़ कहाँ सॉल्व हुई कि पेपर लीक सॉल्व कहाँ हुआ कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कहाँ हुई? गारंटी है कि वो नहीं करेगा लीक। बदलाव होता, डर होता। अरे डर क्या भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं, अरे छोड़ डर और दो कितना रिजाइन दे दिया 2020 से? अरे मैं कह रहा हूँ दे दिया, तो वही तो कह रहा हूँ। कांग्रेस गलत थी, मानो कांग्रेस गलत थी, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया। आप बीजेपी गलत है तो फिर अपने आगे को वोट दीजिए। बीजेपी को भी हटाएंगे भाई। भाई तो मैं कह रहा हूँ, मतलब नहीं, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ। आपने कहा कि रेजिग्नेशन दे दिया, सोनम सर ने हड़ताल तोड़ दी और अनशन खत्म हो गया, तो सॉल्यूशन कहाँ मिला हमें? सॉल्यूशन क्या? आप कह रहे हो कि अगला बंदा आएगा उसमें डर रहेगा। उस सिस्टम के नीचे ना 12 लाख लोग काम करते हैं। 12 लाख में से कोई एक बंदा पेपर लीक कर देता है, ठीक है? मेरी बात सुनना, 12 लाख में से कोई एक बंदा पेपर लीक कर देता है, फिर यहाँ भीड़ लगेगी, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा उसका रेजिग्नेशन ले लेंगे, उसको हटा देंगे, और अगर कार्रवाई होगी और वो बंदा पकड़ा जाता है तो उसको सजा दे दोगे, उसकी जगह कोई और बंदा आएगा और उसने वो कर दिया, फिर क्या करोगे आप? फिर से इस्तीफा मांग लोगे? कॉकरोच पार्टी छोड़ो, तुम्हारे पास तो सोल्यूशन है, इसके बाद दूसरा बंदा कौन बैठाओगे तुम? भाई मेरा एजुकेशन मिनिस्टर में, मेरा कहने का मतलब ये है, एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट पे कोई भी बैठे, मैं भी तो ये बोल रहा था, कोई भी बैठे। पीएम की पोस्ट पे, मैं कह रहा हूँ पीएम की पोस्ट पे चाहे बीजेपी का बंदा बैठे, चाहे कांग्रेस का बंदा बैठे, हमें हमारे सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए। वो हमारे फेवर में क्या चीज कर रहा है हमें उससे मतलब होना चाहिए। जब ये हटेगा तभी वो अगला आएगा। अगला आके सॉल्व क्या कर रहा है वो भाई?